हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। रीना ऑफिशियल चैनल पे सभी का स्वागत है। और मैं एक छोटा सा रामायण कहने चल रही हूँ। आप सभी को कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तुलसीदास का लिखा हुआ गीत को सुमंत्र रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीठ पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमत्र पढ़ाए, सुर शरीर तीर या पूत बयाए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, इनके वियोग प्रजा माता और पिता जैसे जाते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्रों को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। गंगा जी के तीर पे तब आए। मांगी नावन केवट आना, कई कहीं तुम्हारा मरमु मो जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करने मूर कछु कहीं। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मार्ग भेद जाना लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट पर आई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता है नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा। इससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपाल सब परुआरु, नाही जाने हो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाच चहुचु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार
अवसि गाचचु मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार लेने के लिए कह दो। पद कमल थोई चढ़ाए नाव न नाथ उतारहि चढ़ो। मोहि राम उरी आनंद दशरथ सपत सब साची कहू। बरु चीत मारहु लखनऊ पै जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारे हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उताराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी को सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं करूँगा। तुलसीदास का लिखा हुआ। सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे बिहसे करुणाय न चितहि जानक लखन तन। केवट प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्बु तारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र केवट मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक पारा, उतरहि नव भव सिंधु अपारा। कोई कृपालु केवट ही निरोहा, जेहि जुग किए तीन पखों ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते हुए मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और उन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख नीरखि देव सरी हरसी, मुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवटे राम राजा सुपावा, पानी कठवता भरी लेउ आवा। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी बूढ़ी मोह से
चीच गई कि ये साक्षात भगवान होकर पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान खोकों को देखकर ही उन्होंने पहचान कर दी। वनसी गंगा जी हर्षित हो गई। वो समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे इनका मोह नष्ट हो जाएगा। इस चरणों को स्पेशल प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र की आज्ञा पार कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पंखारन लागा। बरसी सुमन सुर कहलसी हासी, यह श्री राम सम पुण्य पूज को नाही। जय श्री राम।